हेलो एवरीवन, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपसे कौन ऑब्सेस्ड है, कौन आपका दीवाना है। तो हम ये आज देखने वाले हैं। ये पिका कार्ड रीडिंग है। आप इसमें से 3 कार्ड रखिए हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। इंट्यूटिवली जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए, वरना आप ग्रुप सिलेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास इनसाइड का, दूसरा बिगनिंग का, तीसरा है चाइल्ड लाइफ एक्सप्रेशन का। आपको जो भी इसमें समझ में आता है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे आपकी रीडिंग। और ध्यान रखना है, रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके मैसेज आपको रेजोनेट करेंगे। तो वीडियो को क्लेम ज़रूर करा करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को क्लेम ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो आपके मन में चल रहा है कि कौन आपका दीवाना है, और आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो आपको कोई ना कोई मैसेज यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, इनसाइड का कार्ड, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। कौन आपको अपसेट कर रहा है, कौन आपके लिए दीवाना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। कमेंट ज़रूर करा करिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन है जो आपको ऑब्सेस कर रहा है, कौन आपका दीवाना है और क्यों आपका दीवाना है। हम मैसेजेस भी निकालेंगे, नेम इनिशियल भी निकालेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि वो कौन पर्सन है। आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, और देख लेते हैं हम एक डेक से भी देखेंगे कौन है वो पर्सन। फ्रेंडलीनेस, इससे भी मैसेज लेते हैं जिससे क्लियर हो कि वो कौन पर्सन है। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे हम। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर पहले हम यहाँ राशियों की बात करें, तो एयर साइन और फायर साइन के ये व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको इतने दीवाने हैं, जो आपको लगातार ऑब्सेस कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और उनके बर्थ नंबर की बात करें तो नंबर 2 उनका बर्थ डेट हो सकती है, या किसी भी साल का महीना हो सकता है। 12 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, ये उनकी बर्थ डेट में हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन, कौन आपको लगातार ऑब्सेस कर रहा है। तो ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग बहुत टाइम से फ्रेंड रहे हैं या अभी भी आप फ्रेंड हैं। आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ,
और आपने एक दूसरे को हील किया है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है। हो सकता है आपका बीच में ब्रेक भी हुआ हो रिश्ता, आप लोग बहुत अच्छा फ्रेंड थे, लेकिन अब आपका रिश्ता ब्रेक हो गया है, क्योंकि आपके पर्सन कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी जाते हैं। ये जो भी व्यक्ति हैं आपके, जो अब दीवाने हैं, उस समय हो सकता है उनके मन में वो फीलिंग नहीं थी, वो किसी और को टाइम दे रहे थे। जब आपको टाइम चाहिए था उनका, तो उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया और वो अपना टाइम और किसी पर लगा रहे थे, तो आपका रिश्ता ब्रेक हुआ। ये रिश्ता हो सकता है आपकी तरफ से ही ब्रेक हुआ हो, क्योंकि आपने परेशान होकर इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, या बिल्कुल ही टोटली रिश्ता ख़त्म कर लिया है, आपने कोई बात नहीं की। लेकिन अब वो पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपका वेट करते हैं। तो उस समय उन्होंने ये रिश्ता बैलेंस नहीं किया था, क्योंकि आप बहुत इस रिश्ते को समझते थे। कुछ उनकी कमज़ोरियाँ थीं जिसके चलते आप उन्हें फिर भी पसंद करते थे। आप लोग फ्रेंड से कहीं ऊपर थे, बहुत रिश्ता अच्छा था आपका। तो आप लोगों को पता था एक दूसरे की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत किया है आपने। लेकिन दूसरे पर्सन ने आपको चीट किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आना जाना उनका लगा रहता होगा, कभी वो किसी से बात कर रहे हैं, फ्लर्टी नेचर होगा उनका, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, सारे फ्रेंड्स से एक जैसा बिहेवियर करना, आपको जलाने के लिए और दूसरों को दिखाना कि मेरी लाइफ में और भी हैं, तुम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपसे वो बातें भी बहुत अच्छी करते होंगे, एक पल तो आपके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देते होंगे, सभी कुछ बता देते होंगे, और अगले ही पल एकदम से आपसे बात ही नहीं करते होंगे, कोई उनका कॉल मैसेज आता ही नहीं होगा बहुत दिनों तक। तो वो व्यक्ति काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी ऑब्स्टेकल भी चल रही हो, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी आपने स्पेंड किया है, और आप भी वो टाइम याद करते हो सकता है आप उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपने कभी बोला नहीं उनको, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनका आना जाना ही आपकी लाइफ में लगा रहता था। इसीलिए आपने उनको कभी कहने की हिम्मत ही नहीं करी, और उनको भी ऐसा लव फील होता था आपके लिए, उनको भी लगता था कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस फीलिंग से बच रहे थे। तो उनको भी अंदाज़ा था कि आपका जो रिश्ता है मामूली रिश्ता नहीं है, कोई साधारण सा रिश्ता नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ हमारे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन उन्हें इस रिश्ते में समझ में नहीं आ रहा था उन्हें करना क्या चाहिए इस रिश्ते में। तो आप लोगों में कुछ ऐसी दूरियां आ गई हैं, आप लोगों की बात भी नहीं होती है, रिश्ता ब्रेक हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक दूसरे को मिस करते हैं। तो आपको लेकर वो कंफ्यूज भी काफ़ी होंगे, उन्हें खुद नहीं पता कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतनी याद आपकी क्यों आती है, दिन रात आपके बारे में क्यों सोचते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी हीलिंग की है, उन्होंने बहुत कोशिश की है समझने की ये रिश्ता क्या है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनसे भी ये रीडिंग मैच करेगी। और कुछ सिंगल्स भी हो सकते हैं, सिंगल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि उनके अगर कोई फ्रेंड है, केवल फ्रेंडशिप चल रही है उनकी, तो कौन वो पर्सन है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही तेज़ है, शार्प माइंड है बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छे से ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करना है वो इस बारे में अच्छे से जानता है। ये जेंडर बेस नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लड़का लड़की है कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पार्टनर, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी में ज़्यादा रहते होंगे, आप हमेशा इनसे बोलते होंगे कि इतनी जल्दी किस काम की, क्योंकि आपसे आप मीटिंग भी होती होगी, बात भी होती होगी, तो बस कुछ ही शब्दों में बात ख़त्म कर देते होंगे, जल्दबाजी हमेशा में रहते होंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है एकदम भागते भागते आपके पास आया और आपसे थोड़ी सी बातें की, जो भी उसको कहनी थी आपकी बिल्कुल नहीं सुनी, और उसने अपनी सारी बातें कह दी और निकल लिया, आपके मन में जो था वो रह ही गया। तो ऐसा व्यक्ति कोई है जो आपको लगातार मिस कर रहा है, लगातार आपका दीवाना है और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा उसे नहीं मिला है। तो आपका ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। आपने न्यू जॉब किया है तो वहाँ पे भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, आपकी उससे अभी कम बात होती है, बस काम के सिलसिले में आपकी बात होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो लगातार आपसे ऑब्सेस्ड है,
आपको फ्रेंड मानता है, मन ही मन आपके दिल जीतने के लिए कोशिशें करता रहता है। तो कभी उसे सक्सेस मिलती है इसमें, कभी नहीं मिलती है। तो अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपका उधर ध्यान ही नहीं है, तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसे समझ में नहीं आता है कि आपकी तरफ से शायद कोई भी फीलिंग आपके मन में नहीं है। तो वो भी अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तो उनके मन में भी डर है, आपके पास आने का थोड़ा डर है कि अगर अपनी फीलिंग बताएंगे तो आप उन्हें मना ना कर दो। हो सकता है आपके फ्रेंड्स काफ़ी सारे हों, आप फ्रेंड से घिरे रहते हों, तो इसलिए उनके मन में फीलिंग भी है, तो वो आपको नहीं बता पाते हैं। इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने सारी अपनी मन की बातें अपने मन में ही रख रखी हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं। उनके मैसेजेस क्या हैं, वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको जो नहीं कह पाते हैं। वो मैसेजेस के थ्रू हम जानेंगे कि ये कौन पर्सन है। बिटवीन द लाइन लुक फॉर व्हाट्स हिडन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीच में छिपी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। वो आपको साइन भी देते होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। डिस्प्यूट्स, तो हो सकता है आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो। हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, डाइवोर्स का केस चल रहा हो, कोई लीगल मैटर ऐसा चल रहा हो, तो वे व्यक्ति आपको लगातार देख रहे हैं, दीवाने हैं आपके अभी भी। अगर आपका रिश्ता ब्रेक भी हुआ है, कोई ऐसे कारण रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए दीवाने हैं इस समय। ट्रुथ, तो हो सकता है आपके रिश्ते में ट्रुथ की कमी हो, आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट नहीं है, इसीलिए भी वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको बहुत कुछ। इंट्यूशन, इनर नोइंग, तो हो सकता है उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, वो आपको बहुत सारी बातें ऐसे ही बता देते हों। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई हो आपकी, आपको उन्होंने बहुत सी क्लैरिटी दी हो, बहुत सी बातें उन्हें इस बारे में बताई हों, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये वही व्यक्ति हैं। हम नेम इनिशियल भी निकालेंगे, थोड़े से नेम इनिशियल ले लेते हैं। हमें यहाँ पर मिला है एक्स, क्यू मिला है हमें, और हमें एन मिला है, टी भी हमारे पास है, एल मिला है, टी मिला है, ए मिला है, और हमारे पास पी है, एस भी मिला है हमें, ए 2 बार ही आया है। तो देख लीजिएगा, ये उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, जिससे आपके जो पर्सन है, आप उनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। तो देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड 2 सिलेक्ट किया था, उन्हें कौन ऑब्सेस कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो उनका लगातार दीवाना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करा करिएगा। आई थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं कौन है वो व्यक्ति जो आपको लगातार ऑब्सेस्ड है आपसे, कौन आपके दीवाने हैं। तो हम उनके नेम इनिशियल भी देखने वाले हैं, कोई मैसेजेस भी हम उनके लिए निकालेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि ये कौन व्यक्ति है। 2 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से भी हम देख लेते हैं, एक मैसेज यहाँ से भी लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि ये कौन व्यक्ति है। इंटीग्रेशन,
keep an open mind। एक मैसेज यहाँ से भी लेंगे हम। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो एयर साइन और फायर साइन ज़्यादा एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर डेट्स की बात करें तो 2, 13 तारीख, 6 तारीख और 4 तारीख यहाँ पर ज़्यादा है। उनके बर्थ मंथ की ये हो सकती हैं। हम बाद में लास्ट में उनके नेम इनिशियल भी निकालेंगे। तो देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, बिगनिंग के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो उन्हें कौन ऑब्सेस कर रहा है, कौन उनका दीवाना बना हुआ है जो आपको नहीं पता है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आप भी उन्हें पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग है और उनके मन में भी फीलिंग है, लेकिन कंफ्यूज हैं। जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, जिनके बारे में नाम सोचकर आप देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में काफ़ी कंफ्यूज हैं। आपसे बात नहीं हो रही है अभी उनकी। अगर बात होती भी है तो आप एक दूसरे को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो उनका फोकस अपने कैरियर पर ज़्यादा रहा होगा। जब भी आप इनसे मिलते होंगे, हो सकता है ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं एक दूसरे को। उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग है, पैशनेट है आपके लिए, और वो आप पर अपना अधिकार भी पूरा जमाते होंगे। कोई भी बात होती होगी तो हमेशा, अगर आप अच्छे फ्रेंड भी हैं एक दूसरे से, आपकी मीटिंग भी होती होगी, तो वो व्यक्ति आप पर अपना पूरा अधिकार जमाते होंगे। हर बात आपसे मनवाते होंगे, डोमिनेटिंग टाइप के होंगे। अगर ये लड़का है, लड़की हैं, आप पर सब अधिकार जमाते होंगे और मनी मन प्यार भी करते होंगे, लेकिन आपने एक दूसरे को बताया नहीं है। तो हो सकता है आपके बीच में तो थर्ड पार्टी इशू रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहे हैं और आप वो आपके दीवाने बने हुए हैं। अगर उस समय दीवाने थे तो अब भी उनके मन में वही चीज़ें हैं आपके लिए। आपके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं वो। आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं क्योंकि आप हर काम में परफेक्ट हैं, तो इसीलिए। लेकिन उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, सकता है उनकी लाइफ में और भी रिलेशन हो, उनके फ्रेंड हो जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड हो, तो आपको लेकर और उन लोगों को लेकर वो काफ़ी सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकर हैं बहुत। लेकिन उन्हें इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बारे में क्या सोचें। इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाएं, आप एक्सेप्ट करोगे ये रिश्ता या नहीं करोगे। आप उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हो। उनको ऐसा लगता है, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी वाइब्स मिलती रहती हैं। उन्हें लगता है आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। हो सकता है आपसे मिलते हो तो आपने उनको कहा हो, कभी इस बारे में कुछ बताया हो, या फिर उन्होंने इस बारे में आपको कुछ बताया हो। तो आपसे उनकी उम्मीदें बहुत होंगी, आपसे वो उम्मीद बहुत करते होंगे कि आप ऐसा करेंगे उनके लिए, वैसा करेंगे। वो खुद कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, लेकिन आपसे बहुत उम्मीदें करेंगे कि आप उनके लिए इस तरह से व्यवहार करोगे। अगर वो नाराज़ होंगे, आप मनाओगे आकर उन्हें, आपको ब्लॉक भी कर देंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप उनसे ज़रूर बात करोगे, फिर भी आप उन्हें समझाओगे, बात करोगे। तो ये सब आपसे चाहते हैं क्योंकि मन ही मन वो बहुत प्यार करते हैं, आपके दीवाने बने हुए हैं। उनको नहीं समझ में आता है ये रिश्ता कैसा है, कैसे ठीक होगा, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ऑब्स्टेकल भी इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक दूसरे के मैच करती होंगी आपकी फीलिंग। कहीं कहीं आप डिफरेंट भी होंगे, तो ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये रिश्ता कैसा होगा, लेकिन आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। तो उन्होंने सोचा है कि उनके जो सपने हैं वो आपके साथ ही वो पूरे करेंगे, लेकिन उनको इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत ही कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। हो सकता है उनके पास अभी जॉब या बिजनेस नहीं है, आप स्टूडेंट ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वो स्टेबल, हो सकता है वो स्टेबल ना हो, इस वजह से अपनी फीलिंग आपको कन्फेस नहीं करते हैं। गाइस लाइट चली गई है,
तो या आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपके लेकिन दीवाने बहुत हैं, लगातार आपको देखते रहते हैं। तो हम यहाँ पर उनके कुछ मैसेजेस निकालते हैं, कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं कि वो कौन से मैसेजेस हैं जो उनको आपको देने हैं और वो कह नहीं पाते हैं आपसे। अगर आपकी रोज़ बात भी होती है, मिलते हैं, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं इस बारे में। तो देख लेते हैं। एगोनाइजिंग पेन, हर्टिंग, तो हो सकता है कुछ आपकी बातों से हर्ट हुए हों, कुछ ऐसी आपने बातें बोल दी हों। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो अपने बारे में बताने की, लेकिन आपने उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल दी हों तो उनको काफ़ी हर्ट हुआ है, वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो आपके बीच में हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कोई ऐसा केस का इशू चल रहा हो जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन वो आपके संग सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। फीलिंग बहुत है उनके मन में अभी आपके लिए। होम फाउंडेशन, तो हो सकता है उन्होंने आपसे मैरिज करने का सोचा हो, आपने संग घर बसाने का सोचा हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और ही हो गई हैं। मैरिज, ये मैरिज का कार्ड भी आ गया है। तो वो हो सकता है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अभी भी उनके मन में मैरिज का ख्याल है आपके लिए, भले ही आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा हो। तो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो हम उनके नेम इनिशियल निकाल देते हैं। तो हमें मिला है यहाँ पर F, ये आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, लाइट भी आ गई। E मिला है, U मिला है हमें, P मिला है हमें, और हमें क्या मिला है, Q मिला है। Q से किसका नाम है, और हमें यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स भी मिले हैं। तो 195, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या बर्थ मंथ हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा आपसे ये रीडिंग कैसे मैच कर रही है। तो वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा। हेलो कार्ड नंबर 3, तो देख लेते हैं जिन्होंने चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन पाइल 3 कार्ड 3 को सिलेक्ट किया है, उनको कौन ऑब्सेस कर रहा है, कौन उनका लगातार दीवाना बना हुआ है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करा करिए जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मुझे समझ में आए कि हाँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। मुझे आप कमेंट में बता भी सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड ही सिलेक्ट किया है उन्हें कौन ऑब्सेस कर रहा है, कौन उनका लगातार दीवाना बना हुआ है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, 3 ऑफ कप्स। यहाँ से भी एक मैसेज लेंगे हम। गिल्ट, और देख लेते हैं एक मैसेज हम यहाँ से भी लेंगे। कीप ऑन ओपन माइंड, एक मैसेज और लेते हैं। इस टैग से भी एक मैसेज लेते हैं, देखते हैं वो कौन पर्सन है, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। चलिए हम नेम इनिशियल बाद में निकालेंगे, उनके मैसेजेस भी हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो एयर साइन और वाटर साइन ज़्यादा एनर्जी है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इस राशि के ये पर्सन हो सकते हैं जो आपको लगातार ऑब्सेस कर रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3 तारीख, किसी भी महीने की 3 तारीख हो सकती है, मार्च का महीना हो सकता है, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर,
ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, 8 नंबर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है वो व्यक्ति, उनकी कुछ क्वालिटीज़ बताते जो आपको समझ में आए उसे लीजिएगा, जो मैसेज ना मैच हो उसे छोड़ दीजिएगा। तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपके भी मन में चलते रहते हैं। आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, हो सकता है अभी भी आपके अच्छे फ्रेंड हों। आप लोगों का बीच में रिश्ता ब्रेक भी होता रहता होगा, टूटा भी काफ़ी बार होगा, और ये उस पर्सन की वजह से होगा, जो सामने वाला पर्सन है उसकी वजह से होगा ये रिश्ता टूटा आपका। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया है। कोई ऐसा बहुत चालाक, बहुत तेज़ तर्रार पर्सन है ये, जिसने आपको ऐसा फील कराया है कि आप उसके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत फीलिंग है उसके मन में, और उसने थर्ड पार्टी कुछ ऐसा सिचुएशन भी आपकी लाइफ में ला दी है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। आपकी अभी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपको लगता है उन्होंने आपको चीट किया है, तो आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी रिलेशन में नहीं रहेंगे। तो आपने उनसे रिश्ता ब्रेक किया है। अगर आपकी अभी बात होती भी है तो थोड़ी बहुत बात होती है, ज़्यादा आपकी बात नहीं होती है, ज़्यादा आप फीलिंग अपनी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में इस तरह से घोस्ट किया था, चीट किया था, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता नहीं संभल पाए थे। लेकिन अब उनको उन सब का माफ़ी मांगना चाहती हैं आप। बहुत गिल्ट है, उन्होंने जो भी किया आपके साथ, उस समय उन्होंने ये सब सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब उन्होंने आपको धोखा दिया है तो उन्हें भी समझ में आ गया है। उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहे हैं, और उनको अब गिल्ट है इस बात का। तो वो लगातार आपको याद करते रहते हैं, दीवाने बने हुए हैं। उस समय आपने उन्हें फील कराया होगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं, आप अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन उन्हें तब समझ में नहीं आया था। उन्होंने आपको बस ब्रेक किया है, आपको धोखा ही दिया है, दिल तोड़ा है आपका। आपने उनकी सारी बातें मानी होंगी, और आप उनसे बात भी करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी कोई भी स्टेप अपनी तरफ से नहीं लेते होंगे। आपसे आना जाना भी लगा रहता होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी लगी रहती होगी। कभी बात की, कभी नहीं की। आप ही ज़्यादा उसमें स्टेप लेते होंगे, आप ही इनिशिएट लेते होंगे इस रिश्ते में। उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन अब वो आपके बारे में ऑब्सेस्ड है। आपका ध्यान, आपका ख्याल हमेशा उनके माइंड में चलता रहता है। तो हो सकता है उनको ईगो प्रॉब्लम हो, ईगो में ज़्यादा रहते हों उस समय, तो आपकी बातें उन्हें समझ में ना आती हों। तो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो इसी वजह से ख़राब हुआ होगा। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो आपके बीच में उनका ईगो आया है, जिस वजह से उन्होंने रिश्ता ब्रेक किया है। उन्होंने आपकी फीलिंग को नहीं समझा है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही उनके लिए सब कुछ थे। इसीलिए आपके दीवाने बने हुए हैं, आपको लगातार स्टॉक करते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, सभी कुछ वो जानना चाहते हैं। हमेशा आप उनके ध्यान में रहते हो, तो आप उनको कहीं आपसे सोलमेट की वाइब आती हैं। अगर आपसे मिलते थे, वो सारी बातें वो याद करते हैं। रिश्ता भले ही ब्रेक हो गया हो, बात ना होती हो, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। तो उनको बहुत सी इच्छाएं भी हैं आपसे। उन्होंने और भी लोगों से कंपैरिजन करके आपका देखा है, तो उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि रिश्ता कैसा है। वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें, सारी फीलिंग अपनी बताना चाहते हैं। हो सकता है अभी भी उनके माइंड में कोई और भी हो, लेकिन वो लगातार आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हर समय आप उनके बारे में आपके उनके माइंड में चलते रहते हो। ईगो उनके अंदर अभी भी है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि इस रिश्ते को ब्रेक होने में उन्हीं की गलती थी। तो वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। चलिए मैसेज देख लेते हैं उनके, कुछ मैसेज निकाल लेते हैं जो आपको वो नहीं कह पाते हैं। तो वो मैसेजेस क्या हैं जो आपको देना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़, तो उनकी सबसे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका रिश्ता अच्छा होने की। उनको पूरी उम्मीद है, अगर वो कोशिश करेंगे तो आपके बीच में सब अच्छा होगा। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, तो उस समय हो सकता है ऐसी कोई फीलिंग उनके मन में ना हो, लेकिन अभी उनके मन में बहुत फीलिंग है आपके लिए, आपको लेकर बहुत सोचते हैं। इंट्यूशन, इनर नोइंग, तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनका दिल क्या कहता है। उस समय उन्होंने सिर्फ दिमाग की सुनी थी, दिल की सुनी नहीं थी, लेकिन अब उनकी चीज़ें सामने क्लियर हो गई हैं। ब्रेकअप, एंडिंग, तो उन्हें लगता है आपकी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। आप अगर वो बात करेंगे तो वो इसमें कोई भी इनिशिएट नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया उनकी गलतियों की वजह से। तो चलिए नेम इनिशियल निकाल लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर है।
यहाँ पर हमें मिला है एम। एम से आपका पर्सन का नाम हो सकता है। हमें यहाँ कुछ नंबर भी मिले हैं, एक्स, जेड। हमें यहाँ ए मिला है, एस मिला है, ई मिला है, वाई मिला है हमें, और क्या मिला है, एफ मिला है। हमें 9 भी मिला है यहाँ पर, और 4। तो 9 और 4 भी हमें यहाँ मिला है। तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या डेट का मंथ हो सकता है। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप देख लीजिएगा, जो मैसेज आपसे मैच हो उन्हें रखिएगा, बाकी को यहीं छोड़ दीजिएगा। तो रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।